सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिन्होंने ये कहा है कि लड़का लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं है। जो आजकल के युवा हैं, अब उनको लेकर यहाँ पर हमारे साथ महिला मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि जो प्रेमानंद महाराज का बयान वायरल हुआ है वो किस तरह से देखती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी गोस्वामी। गोस्वामी जी, ये बताइए, जो प्रेमानंद महाराज जी का बयान वायरल हो रहा है महिला और जो लड़का लड़कियों को बकाया, उसे आप किस तरह से देखती है? भैया, ऐसा है कि सबके अपने अपने विचार होते हैं और वो संत हैं। अब उन्होंने कुछ किसी उद्देश्य से कहा होगा, ऐसा हमें तो नहीं जानकारी इसके बारे में, परंतु हाँ ये है कि व्यासपीठ और जो पीठ की मर्यादा है वो सबको रखनी चाहिए। तो बाकी ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते भी भटक जाते हैं, परंतु सबको एक श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। ये है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो यही कहेंगे भैया कि वो धर्म गुरु है हमारे वृंदावन में। वो आए हैं, बसे हैं वास करने के लिए, यहाँ पे कान्हा की नगरी में आए हैं, ठाकुर जी की शरण में आए हैं। आपको ये टिप्पणियाँ कैसे भी किसी के लिए भी करनी ही नहीं चाहिए, ये अशोभनीय होती हैं। आपके मुंह से अगर भैया ठाकुर जी का राधा नाम निकलता है तो राधा नाम ही निकलना चाहिए। किसी के लिए आप ऐसे बोलो तो ऐसा आप उनके माँ बाप के लिए, उनकी संस्कृति जो है, जो उनकी परवरिश है, जो उनको माँ बाप ने दी है, आप तो उनके ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा उनके मुंह से ये निकलना, एक तो भैया बहुत ज्यादा हम, क्योंकि उनको हम निरंतर सुनते हैं, हम डेली सुनते हैं। माँ बाबा की तो इतनी ज्यादा रील्स आती रहती है, स्क्रॉल करते रहते हैं, परंतु जैसी वो चीज है तो मैंने अरे ये इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। एक महिला के लिए अगर आप सम्मान अपनी आंखों में रखेंगे तो आप सम्मान ही बोलेंगे। आप अगर कोई आ रहा है, मैं कह रही हूँ उसने जीन्स पहनी है, शॉर्ट स्कर्ट पहनी है, टॉप पहना है, अगर आप उसकी आपकी अगर नजर अच्छी होगी तो आप उसे अच्छी तरीके से, आपको तभी भी वो शोभनीय लगेगी। परंतु अगर आपकी नजर खराब है तो वो आपको अशोभनीय ही लगेगी। तो आप अपने फैक्ट्स और अपने थॉट्स को एकदम क्लियर रखिए। ऐसे उनको बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए था, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। और ऐसी टिप्पणियां एक धर्म गुरु जो आप सबको सिखाते हैं, आपकी सीख पे काफी यूथ जो है वो चल रहा है, अगर आप ही ऐसी सीख देंगे तो आगे का फ्यूचर का कैसा रहेगा। उन्होंने जो कहा है आजकल के लड़का लड़कियों को लेकर कहा है, तो आप उस बात से सहमत हैं या नहीं? भैया देखिए, सबका अपना अपना एक इंडिविजुअलिटी होती है, हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है। पर जो उन्होंने कहा है 4 लोग गलत हैं, 4 महिलाएं ऐसी है, तो 96 क्या गलत हैं? फिर तो आप पूरे समाज को जोड़ रहे हो ना। यही ना 96 गलत है, 4 सही है, तो ये तो आप पूरे समाज को गलत कह रहे हैं। ये बात गलत नहीं होती। एक पूरा तालाब होता है, अगर मछली कोई खराब होती है तो उसको ये बोला जाता है कि इसकी आप मरम्मत करिए, इसको सही करिए। ये थोड़ी कह देता कि तालाब ही पूरा एकदम सड़ा हुआ है, नाली का पानी है, ऐसे ये नहीं होता। ये बहुत अशोभनीय है। आपका क्या नाम है? ममता गोस्वामी। आप क्या कहेंगी प्रेमानंद जी जो बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर? भैया वो तो महाराज जी हैं, उनके बारे में कोई क्या कह सकता है, मगर उनको भी इस तरह नहीं बोलना चाहिए। औरतों के बारे में वो क्या जानते हैं, किसी के घर को देख के आए हैं, क्या है, कैसे बोल दिया उन्होंने, ऐसा उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और प्रेमानंद जी ये तो जानते हैं कि अनिरुद्ध के पक्ष में बोल रहे हैं और ये सब बातें रख रहे हैं, मगर आज तक उन्होंने कॉरिडोर के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। वो ब्रज में रह रहे हैं यहाँ आके, मगर है ना ब्रजवासियों के जो इतने दिनों से औरतें हल्ला कर रही हैं, यहाँ पे सब कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, उन्होंने कॉरिडोर के बारे में आज तक एक भी बात नहीं कही है। और औरतों के चरित्र को वो सब जानते हैं, तो औरतों के बारे में वो कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? अनुराधा गोस्वामी। अनुराधा जी, आप क्या कहेंगी जो बयान वायरल हुआ लड़का लड़कियों को लेकर? भैया आजकल जनरेशन सनातन से दूर तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाबा ने थोड़े शब्द शायद कठोर यूज कर लिए, पर वो समझाना तो यही चाहते थे कि सनातनी जो बच्चे हैं वो ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम की तरफ, या जो भी उनके इष्ट है उनकी तरफ लगे और अपने करैक्टर को उठाएं, ऊपर को उठाएं। तो मैंने सुना नहीं है स्टेटमेंट, तो मैं इतना कुछ इस बारे में बोल नहीं पाऊंगी। पर हाँ, मैं बाबा को ये जरूर कहूँगी कि मैं बाबा को बहुत फॉलो करती थी, और बाबा हमेशा कहते थे कि मधुकरी पाके ब्रिजवासियों की प्रिया प्रीतम हृदय में आते हैं, और प्रिया प्रीतम के आशीर्वाद से उन्हें भी ब्रिजवास मिला है। आज उन्हीं ब्रिजवासियों पे, पूरे 84 कोस के ब्रिजवासियों पे संकट आया और बाबा ने कोई शब्द नहीं बोला, इससे दिल तो हमारा भी टूटा है। हमारे साथ यहाँ पे और भी महिला मौजूद से पूछेंगे। आपका क्या नाम है? नीलम गोस्वामी। नीलम जी, क्या कहेंगी जो बयान वायरल हो रहा है, खासकर चरित्र को लेकर उन्होंने सवाल किया है? जब भैया मैं तो यही कहूँगी, वो संत हैं और उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, तो उन जैसे संत को ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो भी युवा पीढ़ी के बारे में। क्योंकि आपने कहा, मैंने तो अब तक ये सुना था कि उन्होंने
बहन बेटियों को लेके टिप्पणी की है, आपने कहा लड़कों को लेके भी की है। तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनको इतने लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं तो वो क्या सीखेंगे। आप एक तरफ तो राधा नाम की शिक्षा देते हैं सबको, राधा 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 नाम की गंगा में समुद्र में मतलब डुबकी लगवाते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह का बयान देते हैं तो ये किस तरफ इशारा करता है। और वैसे भी संत को तो प्रपंचों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये चीज़ें सही नहीं है। अभी मैं उनके आश्रम की तरफ गया था तो कुछ उनके भक्तजन मिले, श्रद्धालु थे, वो कह रहे थे, उन्होंने जो कहा आजकल के समय के हिसाब से सही कहा है, क्योंकि आजकल जो परिवार जो टूट रहे हैं वह मोबाइल और लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है उसकी वजह से टूट रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो मोबाइल तो आजकल फिर तो आपको डिजिटल, सारा इंडिया डिजिटल हुआ पड़ा है भाई। मोबाइल का तो चलन है, लेकिन आप शिक्षा दीजिए ना, आप अपने माध्यम से, आप अपने वक्तव्यों से, आप अपना जो भी देते हैं रोज उसके माध्यम से आप शिक्षा दीजिए बच्चों को कि वो सही रास्ते पर चलें। लेकिन आप आज की युवा पीढ़ी को अगर गलत ठहराएंगे तो अगर हम, आप भी जानते हैं कि अगर हम बच्चों को गलत बोलते हैं तो उसको और गलत लगता है, तो आप उनको गलत बोलेंगे तो आप उन्हें कहाँ सही कर रहे हैं। आप उन्हें शिक्षा ऐसी दीजिए ना कि वो गलत, अगर कोई है भी है गलत, वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि वो गलत है या सही है। और जैसा कि अभी मुझसे पहले मेरी एक बहन ने बोला है कि इस तरह से तो हम उसके घर परिवार संस्कारों पर उंगली उठा रहे हैं, तो ऐसे तो हम किसी के लिए नहीं बोल सकते हैं। बस ये है कि अगर आपको समाज सुधारना है, युवा पीढ़ी को सुधारना है, तो आप ऐसी शिक्षा दें, आप ये गलत और असभ्य भाषा का तो प्रयोग ना करें। ऐसी असभ्य टिप्पणी उन जैसे संत को शोभा नहीं देती। तो देखा कि यहाँ पर थी हमारे साथ गोस्वामी समाज की महिलाएं, जिन्होंने जो प्रेमानंद महाराज द्वारा जो बयान वायरल हुआ है उस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जो भी उन्होंने कहा है वह ठीक नहीं है, उन्हें जो मैसेज देना था वो कुछ और तरीके से भी दे सकते थे। कान्हा अग्रवाल, टीवी 9, भारतवर्ष, मथुरा।